दोस्तों नमस्कार, मैं शैलेंद्र यादव आप सभी का अपने चैनल शैलेंद्र AWPL में स्वागत करता हूं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अगर बातें अच्छी लगें तो शेयर और लाइक ज़रूर करें। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग में मैंने देखा है लोग डायरेक्ट सेलिंग में आ तो जाते हैं, ज्वाइन तो कर लेते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में आ तो जाते हैं, लेकिन इसे एक छोटा बिजनेस समझकर छोड़ भी देते हैं। इसके विशाल स्वरूप को समझ नहीं पाते। दोस्तों मैं आपसे कहूँगा कि अगर वाकई में अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में आ गए हैं, अगर अब आपने ज्वाइन कर ही लिया है कुछ भी सोच के, कुछ भी समझ के, तो दोस्तों जब इस व्यवसाय को आप किसी दूसरे व्यक्ति के सामने, किसी दूसरे लीडर के सामने, किसी दूसरे अपने रिश्तेदार, नातेदार, दोस्त यार के सामने अगर इसे आप इसे पेश करें तो इस व्यवसाय को आप $1 मिलियन की तरह पेश करिए। जैसे यदि किसी आम व्यापार की आय देने की क्षमता अच्छी हो तो लोग उसमें पूर्ण निष्ठा, समर्पण और जबरदस्त मेहनत के साथ कार्य करते हैं। देखा होगा आपने ऐसा। आम व्यापारिक पद्धति में यदि कोई बिजनेस अच्छी आय देता है तो उसमें लागत भी लाखों करोड़ों की होती है। ये बात आप लोग समझ रहे होंगे। उसके साथ रिस्क जुड़ा होता है। कोई भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग का बिजनेस ले लीजिए दोस्तों, जब हम कोई भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग का व्यवसाय शुरू करते हैं तो उसमें लागत अच्छी खासी लगती है और साथ में रिस्क भी होता है। वह नीतियों में थोड़े फेरबदल से नुकसान में जा भी सकता है। जाहिर सी बात है हमें वहाँ घाटा भी लग सकता है। लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करूँ नेटवर्क मार्केटिंग की, नेटवर्क प्रणाली की, तो बहुत छोटा निवेश मांगती है ये। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की लागत पर मत जाइए। जिस प्रकार संसार के सबसे बड़े और मजबूत दरवाजे की तुलना में उसकी चाबी बेहद छोटी होती है, उसी प्रकार नेटवर्क मार्केटिंग की असीमित आय की तुलना में लागत काफी कम होती है। लोग अक्सर इसे छोटा या साधारण बिजनेस समझकर शुरुआत तो करते हैं, लेकिन संजीदा और गंभीर नहीं होते हैं। सीरियस होकर इस बिजनेस को नहीं करते हैं, हल्के में लेते हैं इस व्यवसाय को, बहुत छोटा व्यापार समझते हैं। क्योंकि दोस्तों इसमें पैसा नहीं लगता है, क्योंकि आप जो पैसा लगाते हैं उसके बदले आपको प्रोडक्ट मिल जाता है उससे ज्यादा रेट का। पूरी ताकत नहीं लगाते हैं दोस्तों इसमें हम, इसलिए असफल हो जाते हैं, क्योंकि हमारा कुछ लगता नहीं। क्योंकि कहा गया है दोस्तों, जहां जाए धन वहां जाए मन। तो यहां धन लगता नहीं तो मन क्यों लगे आखिर। जैसा समर्पण होता है वैसा परिणाम भी आता है, ये बात आप अच्छी तरह जान रहे हैं। पावर ऑफ सबमिशन बहुत जरूरी है दोस्तों। ब्रह्मांड में 3 शक्तियां जानी जाती हैं: पावर ऑफ सबमिशन, पावर ऑफ यूनिटी, पावर ऑफ स्पोकन। जिसमें एक शक्ति है पावर ऑफ सबमिशन, जिसको बोलते हैं समर्पण की शक्ति। जब तक हम किसी भी व्यवसाय में समर्पित होकर हम उसको नहीं करते हैं, वहां सफलता हमको नहीं मिल सकती है। तुक्के में हम सोचे कि हम सफल हो जाए डायरेक्ट सेलिंग में, तो दोस्तों आज तक कोई भी तुक्के में सफल नहीं हुआ है। डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में, किसी भी व्यवसाय में कोई भी तुक्के में आज तक सफल नहीं हुआ है। वहां पर हमें समर्पित होना ही पड़ेगा। जब तक हम समर्पित नहीं होंगे बड़ी सफलता हमको नहीं मिल सकती है, गारंटी है इस बात की। समर्पित होना पड़ेगा, निष्ठा से काम करना पड़ेगा, ईमानदारी से काम करना पड़ेगा, सच्ची नियत के साथ काम करना पड़ेगा, तब जाके बड़ी सफलता मिलती है डायरेक्ट सेलिंग में, MLM में, नेटवर्क मार्केटिंग में। फिर जो आप सोचेंगे वो आपके सामने हाजिर होगा दोस्तों। जब आप व्यापार को पूर्ण समर्पण नहीं देते हैं तो व्यापार भी आपको परिणाम पूर्ण नहीं देता है। पक्की बात है दोस्तों, जैसा कर्म होगा वैसे ही फल मिलेगा। इसे एक विशाल व्यापार की तरह पेश कीजिए।
अपने अंदर एक बहुत बड़ी संभावना वाले एक उद्योग के सीईओ को पैदा कीजिए। ऐसा लगे कि आप बहुत बड़े इंडस्ट्री के एक सीईओ हैं, मालिक हैं। नेटवर्क मार्केटिंग को हमेशा $1 मिलियन की तरह संभालिए। इस तरह से पेश करिए कि करोड़ों अरबों रुपए का व्यवसाय हो, अरबों खरबों का व्यवसाय हो, क्योंकि यही वो मौका है दोस्तों जो आपके अकाउंट से $1 मिलियन ला सकता है। अपना अगर दोस्तों आप इस व्यवसाय में आ गए हैं तो एक अपना विजिटिंग कार्ड रखिए, और विजिटिंग कार्ड भी इस तरह से होना चाहिए कि लगे कि हाँ कोई प्रोफेशनल आदमी है। आपकी वेशभूषा, आपका शिष्टाचार, आपका बात करने का तरीका, सम्मान, सब कुछ एक विशाल इंडस्ट्रियल के तरह होना चाहिए। सर्वे सर्वा, एक विशाल इंडस्ट्रियल के आप सर्वे सर्वा हो, इस तरह से रहना चाहिए। आपका वेशभूषा, आपका बोलने का तरीका, आपका बात करने का ढंग, आपका एटीट्यूड एक बड़े उद्योगपति की तरह होना चाहिए, बड़े इंडस्ट्रियल की तरह, जैसे आप बहुत बड़ी फैक्ट्री के, कंपनी के मालिक हों। अपने बिजनेस के बारे में जब आप बात करें तो आपको गर्व महसूस होना चाहिए, गर्व का अनुभव कीजिए। आप कॉन्फिडेंस में रहिए। जब आप सामने वाले व्यक्ति को आप प्लान प्रेजेंटेशन करें तो ऐसा लगे कि आप अरबों खरबों का व्यवसाय उनको दे रहे हैं। या कभी मत सोचिए कि आपके पास कोई अन्य व्यापार नहीं था, इसलिए आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए हैं। आप ऐसा कभी मत सोचिएगा दोस्तों कि लगे कि आपके पास कोई मौका, जब कुछ नहीं मिला तो आपने इसको चूज कर लिया। कोई मौका नहीं था आपके सामने, मजबूर थे आप, मजबूरी में आप इसे कर रहे हैं। ऐसा नहीं, आप इस व्यवसाय को सामने वाले के समक्ष ऐसा पेश करिए कि लगे कि रियल में आपने इस व्यवसाय को चुना है, चॉइस किया है, ना कि तुक्के में आपको मिल गया है या मजबूरी में आप कर रहे हैं। इस तरह से भावना आपकी नहीं होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों एक बात भी बोली गई है, रही जाकी जैसी भावना प्रभु देखी तीन सूरत तैसी। जाकी रही भावना जैसी प्रभु देखी तीन सूरत तैसी। क्योंकि दोस्तों जब तक हमारी भावना अच्छी नहीं होगी अपने व्यवसाय को लेके, अपने बिजनेस को लेके, अपने बिजनेस प्लान को लेके, अपनी कंपनी को लेके, अपने प्रोडक्ट को लेके, अपने सीनियर्स अपलाइन को लेके, अपनी टीम को लेके, तब तक हमको रिजल्ट वैसा नहीं मिलेगा। भावना हमारी हमेशा अच्छी होनी चाहिए। ये समझिए, आप इस तरह से इस व्यवसाय को समझिए कि आपको दुनिया का सबसे शानदार व्यवसाय मिला है, सर्वश्रेष्ठ व्यवसाय लिया है आपने, सर्वश्रेष्ठ व्यवसाय किया है आपने, ना कि आप इसको मजबूरी बस कर रहे हैं। आपने अपनी इच्छा से इसे करियर बनाया है। इस तरह से इसको पेश करना है सामने वाले के समक्ष। आपका विश्वास, आपका कॉन्फिडेंस आपके शब्दों के माध्यम से दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क तक पहुंचता है दोस्तों, और उनके अवचेतन मस्तिष्क पर प्रभाव डालता है। तो दोस्तों हमारे दो मन होते हैं, एक चेतन, दूसरा अवचेतन। तो हम जैसी भावना से बोलेंगे सामने वाले व्यक्ति से, उसी तरीके से वो व्यक्ति उसको एक्सेप्ट करेगा, और उनके अवचेतन मन में जब वो चीज़ जाएगी तो रियल बता रहा हूं दोस्तों, वो आपके साथ इस व्यवसाय को जरूर ज्वाइन करेंगे। पक्की बात है, 100% ज्वाइन करेंगे आपके साथ। लेकिन बशर्ते इस व्यवसाय को जब आप सामने वाले व्यक्ति के समक्ष रखें तो पूरे आत्मविश्वास के साथ, ना कि मजबूरी में, कि आप मजबूरी में से कर रहे हैं। कुछ नहीं मिला तो आपने इसको कर लिया, मजबूरी में डायरेक्ट सेलिंग आपने ज्वाइन कर ली। नहीं, ये आपने चूज किया है, ये आपका अपना खुद का निर्णय है। आपने अपने स्वयं के निर्णय से इस व्यवसाय को ज्वाइन किया है, और एक बड़े विशाल व्यापार की तरह इसे पेश करिए। आप ये समझ के पेश करिए कि वाकई जो आपका निर्णय था, जो आपने निर्णय लिया है, जो आपने डिसीजन लिया है, वाकई बहुत ही शानदार डिसीजन था इस व्यवसाय को करने के पीछे।
दोस्तों रियल बता रहा हूँ मैं, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा अद्भुत और अलौकिक व्यवसाय है जो रियल में हमारे पूरे जीवन को, हमारी सोच को, हमारे आसपास के माहौल को बदल देता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों हमारी सोच बदलती है तो हमारी सोच के अनुसार हमारे आसपास का माहौल भी बदल जाता है। तो दोस्तों मेरा आपसे यही कहना है कि डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में अगर आप आ गए हैं, डायरेक्ट सेलिंग में आ गए हैं, आप MLM में आ गए हैं, तो इसे जब भी किसी के सामने इसकी चर्चा करिए, कभी इसकी बुराई मत करिए। अगर मन में आपके कभी कुछ ऐसा आ भी रहा है तो इसकी बुराई मत करिए। आप सामने वाले के व्यक्ति के सामने गर्व से इस व्यवसाय को पेश करिए और ऐसा लगे कि कई मिलियन डॉलर का व्यवसाय आप उनको बता रहे हैं। ऐसा सामने वाले व्यक्ति से इस तरह से बात करिए कि आप बहुत बड़ी फैक्ट्री, बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हो। ऐसा फील करिए आप अपने आप में, तब जाके दोस्तों बड़ा काम होगा। धन्यवाद।